हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। कल प्रातःकाल मैं रणभूमि में प्रवेश करूंगा हाँ जी। एक हृदयहीन पशु की भांति, केवल प्यास लेकर। आज युद्ध में ताक्षरी पांडव सेना का विध्वंस कर देंगे। आज उनका खुश है राजा। युद्ध का अंतिम दिन है। आज मेरे पुत्र की विजय और पांडव पुत्र की पराजय निश्चित है। निश्चित है, बिल्कुल। पांडु पुत्र नहीं, आपके भाई के पुत्र है। नहीं नहीं, नजर आता है आपको? नजर तो आता नहीं है। वो गुरु ने जो आपको बोला था आंखें ले लो, आपने उस वक्त आंखें नहीं ली थी। बता, रणभूमि में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पांडव सेना अपने व्यूह की रचना कर रही है महाराज। हाँ, ऐसा बाप वैसा बेटा। सेनापति दृष्टद्युम्न, आप जयश्वेता के साथ व्यूह के मध्य में दुर्योधन पर आक्रमण कीजिए। भीम, नकुल, सहदेव, आप कौरव सेना की पश्चिम पर आक्रमण कीजिए। यार गुरु द्रोण का प्रतिकार करना आपका उत्तरदायित्व है। विराट, दुर्योधन की तरफ भीम को भेजो। और मैं पितामह को युद्ध का आह्वान देंगे। ज्येष्ठ, आप उस दुष्ट दुर्योधन के रक्षण ही होते ही उस पर आक्रमण कर देगा। दुर्योधन को भीम ही सिर्फ हरा सकता है। शीघ्र ही निश्चित स्थान पर उपस्थित हो जाए। व्यूह का निर्माण हो रहा है। हर हर महादेव! हाँ, कुंडी को बस कुंडली दीजिए। इसको लंगड़े को आप खोता नहीं दी है कि तू है ही इस काबिल। व्यूह रचना का आदेश दीजिए। हाँ, आपका प्रण था कि आज आप पांडव सेना का विध्वंस कर देंगे। हाँ, आप इधर खड़े रहें, वो अकेला करेगा। डूब के मर जाओ इधर। व्यूह रचना से नहीं, संकल्प से पूर्ण होते हैं युवराज दुर्योधन। पितामह ने अभी तक किसी व्यूह की रचना क्यों नहीं की? हाय। कहीं पहले दिन की तरह आज भी वो दोनों ओर से हमारी सेना पर आक्रमण करने की योजना तो नहीं बना रहे? ना। नहीं पार्थ, महामहिम उत्तम सेनापति हैं। जिस व्यू की जानकारी शत्रु पक्ष को हो, उस व्यू को दोबारा नहीं रचेंगे महामहिम। हाँ, वैसे भी युद्ध का व्यू होता है, विध्वंस का व्यू नहीं होता। गुरुद्रोण, आप सेना के अंत भाग में रहेंगे और युवराज दुर्योधन का रक्षण करेंगे। अच्छा, युवराज लंगड़ा ही क्या बोल रहा है? आपने मेरे धर्म को चुनौती दी थी। आज आप स्वयं अपने नेत्रों से देखेंगे मैं किस प्रकार अपने धर्म का वहन करता हूं। यही तो वो चाहते हैं बुरक। चलो साथी,
पितामह नहीं पार्थ, कौरवों के सर सेनापति। हाँ जी, आज किसी और रूम में देखें। धर्म के महाज्ञानी, परंपराओं के रक्षक, महामहिम भीष्म। पांडुपुत्रों, भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाओ। तुम्हारी सेना को ना समर्पण का अवसर मिलेगा और ना ही भागने की संभावना होगी। इस रणभूमि में यदि उन्हें कुछ मिलेगा तो वो मृत्यु। वो है केवल मृत्यु। बड़ा खुश है मामा भांजा मूर्ख। अर्जुन को भी आज थोड़ा आपस में आना चाहिए। कितने हिसाब से लड़ेंगे? हाँ, युद्ध का तीसरा दिन। जी हैवी है भाई। मूर्खों का तो फायदा हो गया है उसको जलाल में लाकर। दो शानी सेना ले गए। आज महाविनाश किया महामहिम भीष्म ने सम्राट। केवल 9 प्रहर में हमारी 2 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। अनेक बार ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सामने पितामह युद्ध नहीं कर रहे, स्वयं यमराज उपस्थित है। कल के अनुभव से मुझे लगा था कि पितामह कौरव के दुर्ग है, हमारे प्रहार को रोकेंगे, हम पर प्रहार नहीं करेंगे। आज सहसा उन्हें क्या हो गया? उनकी मनस्थिति बदल गई है भ्राता सहदेव। महामहिम के धर्म पर संकट आ गया। आज के पश्चात या तो वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे या हमारे प्राण लेंगे। अर्थात आज के बाद हमारा प्रथम और एकमात्र लक्ष्य है पितामह की मृत्यु। हाँ, ये पहले दिन सोचना था कि आप सोच रहे हो जब इतने सेना मरवा चुके हो। अब कृष्णा जी भी खुश हुए हैं कि अब फैसला इन्होंने सही लिया है। ये बंदा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। युद्ध का चौथा दिन। अब हमारे पास केवल 4 अक्षौहिणी सेना बची है सम्राट। एक ही दिन में महामहिम भीष्म ने हमारी सेना का बल तोड़ दिया।
छोड़े कुछ नहीं भाई, भाई 2 दिनों में बोला था कि अब भीष्मा जी किसी और रूम में आ रहे हैं और अब वो कुछ नहीं देख रहे आगे अर्जुन है, युधिष्ठिर है या कोई भी है, वो किसी को नहीं देख रहे। नहीं ऐसे ही है अभी भाई, ये चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और भीष्मा जी का जो तोड़ है ना वो शिखंडनी के पास है और किसी के पास नहीं। तो शिखंडनी भाई है, तोड़ तो है, पर उन्होंने तो कह दिया कि ये युद्ध में आ ही नहीं सकती, स्त्रियों का आना भाई असंभव है। पर भाई भीष्मा जी ने ये बात एक बार की थी कि ना वो पुरुष होगा ना वो स्त्री होगी जो मेरा वध करेगी। तो भाई अगर ये इसी तरह करते रहे तो भीष्मा जी इनको खा जाएगा। तो अभी भी इनके पास टाइम है कि युधिष्ठिर ने उस टाइम तो बड़ा आसान से बोल दिया था कि शिखंडनी जो है वो युद्ध नहीं कर सकती। तो भाई आप इनको ऐसी कोई ना कोई योजना बनानी होगी, शिखंडनी को भीष्मा जी के सामने खड़ा करना पड़ेगा, वरना ये इनसे भाई जो 3 गुना सेना तो वो भीष्मा जी खा गए हैं। अब इनके पास सेना क्या बची है, 2-3 सेना बची हैं, वो भी मरवा कर फिर बैठ जाएंगे। तो अभी इन्हें कोई ना ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे भाई भीष्मा जी का खात्मा हो। इस तरह ही भाई ये सारी चाल जो है ना ये द्रोदन की है कि भाई ये अब ये उसने ना एक सोए हुए शेर को भाई जगाया गया। जैसे भाई उसको पहले अपना रोकाया गया, फिर उसको भाई अपना तरह तरह की बातें करके भाई कि आपने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि उसको फिर दोबारा इधर लेकर आना। ये भाई अब वो एक ना क्या भूखा शेर की तरह भाई इनको खा रहा है अब। चलो नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी तक तो भाई भीष्मा जी ने हर चीज की जो है ना वो तबाही फेर दी है। लेकिन जो है ना वो जो लग रहा है ना कृष्णा जी भी यही एक सुनना चाहते थे उनके मुंह से कि भाई भीष्मा जी को पहले साइड पे करना होगा। अब उसके लिए क्या योजना बनाते हैं वो आप देखने वाला। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।